वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर में रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में बताया था, कर्नल के बारे में बताया था। देखिए, कर्नल को ही नल स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहला आपको दिया हुआ डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। जो आपने रेंज स्पेस निकाला था, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ आरटी, उसे ही रैंक कहा जाता है और इसे डिनोट किया जाता है इस चीज़ से, रो से, ओके। वैसे ही डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ कर्नल जो होता है उसे नल्टी कहा जाता है। डायमेंशन ऑफ एनटी इज इक्वल टू नल्टी और इसे डिनोट किया जाता है इस वाले नोटेशन से, ओके। तो ये होता है रैंक और नल्टी। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आपका रैंक कहलाएगा और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ कर्नल कहलाएगा आपका नल्टी, ओके। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। या देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जीरो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रेंज स्पेस और नल स्पेस का डायमेंशन निकाल रहा हूँ। देखिए, आर टी का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो हमारे रेंज स्पेस में जा रहे हैं। देखिए, एक्स जीरो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका हो गया रेंज स्पेस। कर्नल केटी या फिर एनटी जो है नल्टी। देखिए, आप नाम में कंफ्यूज मत होना। केटी मतलब क्या होता है, कर्नल, और एनटी मतलब होता है नल स्पेस। दोनों का मतलब सेम होता है, ओके। तो केटी या फिर एनटी किस तरीके से हमने निकालते हैं, आपने जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। मैं यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। टी एक्स की जगह आपको क्या दिया हुआ है, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि एनटी में या फिर केटी में आपके पास ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे एक्स वाई आ रहे हैं सच दैट जिसका एक्स वाला टपल जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो इस तरीके के एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं कर्नल में, क्लियर है। इस प्रकार से आप डायमेंशन फाइंड करते थे वेक्टर स्पेस का, वैसे ही इसमें भी आपको डायमेंशन निकालना है। ये आपके पास रेंज स्पेस दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर आपके पास चॉइसेस कितनी है, दो चॉइसेस है, फर्स्ट टपल सेकंड टपल। बट आपका सेकंड टपल ऑलवेज जीरो है, तो आपके पास सिर्फ एक्स में चॉइसेस है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू 1, ओके। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये आपका नल स्पेस है या फिर कर्नल। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर भी फर्स्ट टपल आपका जीरो है, सेकंड टपल आपके पास वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर चॉइस सिर्फ एक है, तो यहाँ पर भी डायमेंशन आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू 1, ओके। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन फाइंड करना है रैंक, रेंज स्पेस और नल स्पेस का। वो आपका हो जाएगा रैंक और नल्टी। तो रैंक आपका 1 है और नल्टी भी आपका 1 है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में इस स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, थ्योरम है आपका रैंक नल्टी थ्योरम या फिर इसे कहा जाता है सिल्वेस्टर्स लॉ, ओके। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस u इंटू वी। देखिए, आपका टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका जो डोमेन और कोडोमेन स्पेस है, जो वेक्टर स्पेस है, वो फाइनाइट डायमेंशनल है। ध्यान देंगे, ये जो थ्योरम है सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में ही अप्लाई होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस u इंटू वी दिया हुआ है, तो आपके पास ये वाला स्टेटमेंट दिया है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक फाइंड करेंगे और नल्टी फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस के। ध्यान रखेंगे, डायमेंशन ऑफ u का मतलब क्या है, डोमेन स्पेस, ओके। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ट्रांसफॉर्मेशन v से u में दे देता है और तो यहाँ पर डायमेंशन अगर ये देता है तो डायमेंशन यहाँ पर v हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डायमेंशन, देखिए, रैंक और नल्टी का जो सम है वो ऑलवेज डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस के बराबर होता है, ठीक है। u v याद मत रखना, आप इसे डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस याद रखेंगे, ओके। तो इसका प्रूफ आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार करने का। अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे कवर कर लूँगा। और अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रैंक और नल्टी का किस तरीके से आप यूज़ करके डायमेंशन फाइंड करेंगे। देखिए, कई बार क्वेश्चन में रेंज स्पेस फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप रेंज स्पेस फाइंड करेंगे, देन उसका आप रैंक निकालेंगे, तो ये काम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उस केस में रैंक नल्टी थ्योरम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके पास डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस दिया हुआ है, आप ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ नल्टी फाइंड कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ नल्टी, और आपको डायरेक्टली रैंक मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन r³ टू r² और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। आपको यहाँ पर डायमेंशन ऑफ
RT और डायमेंशन ऑफ NT मतलब रैंक और नल्टी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नल्टी फाइंड करते हैं। नल्टी फाइंड करने के लिए पहले मुझे नल स्पेस लिखना पड़ेगा, मतलब कर्नल लिखना पड़ेगा, कर्नल ऑफ T। तो कर्नल ऑफ T एक्चुअल में होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को आपको 0 से इक्वेट कर देना है। देखिए T ऑफ x इज इक्वल टू 0, आपका Tx की जगह में क्या दिया हुआ है, T ऑफ x y z इज इक्वल टू आपको 0 0 0 से आपको इक्वेट कर देना है, सॉरी 0 से इक्वेट कर देना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपके पास इस तरीके से 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3 और x1 माइनस 3x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू, अब 0 नहीं है आपके पास, जिस टाइप का ये वाला टपल है वैसे यहाँ पर 0 टपल लेना पड़ेगा, 0 वेक्टर इस तरीके से। अब इसे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x1 माइनस 3x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एक नया कंडीशन फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है और उसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए ये हो जाएगा 3x1 माइनस 9x2 माइनस 9x3, उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस। इसे सॉल्व करने पर यह हो जाएगा 10x3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आपका x2 आ रहा है x3 के टर्म्स में, तो x2 को आप लिख सकते हो माइनस 10/7x3। ओके, तो x2 आ गया आपके x3 के टर्म्स में। अब x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए तो आपको x1 की भी वैल्यू मिल जाएगा x3 के टर्म्स में। तो मैं इसे सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो x1 माइनस 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस 10/7x3 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ये 30/7x3 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7×21 माइनस 9/7x3। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये x y z नहीं होगा, सॉरी ये x1 x2 और x3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे x1 x2 x3 के टर्म्स में है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को गलत लिख दिया था, ध्यान रखेंगे ये भी आपका x1 x2 और x3 होगा। ओके, अब देखिए कर्नल एक्चुअल में होता क्या है, कर्नल में आपको उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना होता है जो 0 पे मैप होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है x1 x2 x3 का, सच दैट जिनका ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे मैप हो जाता है ना। तो आपका जो वेक्टर्स है उनमें कंडीशन क्या आ गया, आप उस कंडीशन को वापस उसमें पुट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा x1 की जगह में हो जाएगा माइनस 9/7x3, यहाँ हो जाएगा माइनस 10/7x3 और x3, सच दैट x3 की चॉइस कहाँ से है, आपकी रियल नंबर से है। तो ये आ गया आपका कर्नल। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे आप किस तरीके से आपको कर्नल फाइंड करना है। तो कर्नल का स्ट्रक्चर ये हो गया, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स कर्नल में बिलोंग करेंगे। अगर आपको डाउट है कि आपने कर्नल सही फाइंड किया है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लीजिए यहाँ पर का और उसे पुट कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिए कि वो 0 पे मैप हो रहा है या नहीं। अगर मैं x3 की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, ओके, तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा कर्नल का वो किस टाइप से होगा, -9 -10 और 7। अब आप इसे चेक कर लीजिए कि क्या ये वेक्टर मेरे कर्नल में जा रहे हैं या नहीं। अगर ये वेक्टर कर्नल में बिलोंग करेगा, मतलब इस वेक्टर को आप ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करोगे तो आपको 0 वेक्टर मिलना चाहिए। पुट कर लीजिए क्वेश्चन में आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वेक्टर ये हो जाएगा -27 प्लस 20 प्लस 7। सेकेंड आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 प्लस 30 -21। देखिए इसे आप ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर जो है वो कर्नल में होगा। और ये वेक्टर हमने कहाँ से निकाला था, कर्नल से। x3 की वैल्यू मैंने 7 ली थी, तो ये वाला वेक्टर मुझे मिला था। इसका मतलब क्या है, आपने कर्नल बिल्कुल सही निकाला है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो कर्नल लिखा है, कर्नल का स्ट्रक्चर, आप एक वेक्टर ले लीजिए, उसे चेक कर लीजिए कि वो एक्चुअल में 0 पे जा रहा है या नहीं, 0 पे मैप हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा कर्नल बिल्कुल सही मिला है। तो देखिए अब मुझे डायमेंशन निकालना है, कर मतलब नल्टी निकालना है। नल्टी मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ KT। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन कितनी, यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं। देखिए बेशक यहाँ पर 3 प्लेस हैं, बट वहाँ पर चॉइसेस देखिए आपके पास, यहाँ पर x3, यहाँ पर x3 और यहाँ पर x3, मतलब सिर्फ एक ही चॉइस है। आप एक x3 की वैल्यू बताओगे तो ये तीनों प्लेस एक साथ भर जाएंगे, मतलब डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका 1। ओके,
अब आपको यहाँ पर रेंज स्पेशली निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिल्वेस्टर लॉ लगाएंगे, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, डायमेंशन ऑफ यू होता है, ठीक है। डोमेन स्पेस का डायमेंशन कितना है, देखिए 3, देखिए ये हो जाएगा रैंक प्लस टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, यू मतलब आपका डोमेन स्पेस, डोमेन स्पेस क्या है R3 है, R3 1 2 3 3 चॉइसेस है, मतलब डायमेंशन कितना होगा 3। मैंने आपको पहले बताया है कि R3 ओवर R का डायमेंशन 3 होता है, यहाँ पर फील्ड R होगा ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फील्ड वो बताएगा आपको, R है यहाँ पर, तो R3 ओवर R का डायमेंशन कितना होता है 3 होता है। आपने नल्टी निकाला है 1, तो रेंज ऑफ टी मतलब रैंक कितना आ जाएगा आपका 2, ओके। तो यहाँ पर आपके पास रैंक आता है 2 और नल्टी आता है 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए आपने सिर्फ कर्नल फाइंड किया है, कर्नल आप निकाल के डायरेक्टली रैंक बता सकते हो, ठीक है। मतलब आप सिर्फ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस भी मिल जाएगा, या आप चाहो तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस भी निकाल सकते थे। तो चलिए यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन R³ ओवर R टू R³ ओवर R। ये आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना। देखिए इसका डायमेंशन 3 है और इसका डायमेंशन भी 3 है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको रैंक और नल्टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपका काम ये है कि इसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे, और वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले तो रैंक नल्टी थ्योरम के थ्रू आप इसे बनाइए खुद से, उसके बाद ही आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अब आगे मैं इसमें एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके के थ्रू डायरेक्टली बता पाओगे, थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा उसमें, और आप बता पाओगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नल्टी क्या है, ठीक है। देखिए आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है टी ऑफ x1 x2 और x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस 2x3, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 और माइनस x1 माइनस 2x3। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। मैट्रिक्स किस तरीके से बनाना है ध्यान रखेंगे, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू है, ठीक है, राइट हैंड साइड में उसके कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए। कोफिशिएंट देखिए फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को फर्स्ट रो में लिखेंगे, यहाँ पर है 1, इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट 2, ओके। सेकंड वाले टपल का कोफिशिएंट को उसके नीचे लिखेंगे 2 1 और -1, और थर्ड वाले कोफिशिएंट को, थर्ड वाले जो टपल है उसके कोफिशिएंट्स को लास्ट में लिखेंगे -1 0 और -2। ध्यान रखेंगे यहाँ पर x2 नहीं है तो सेकंड वाला आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से कोई सा भी कैसा भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, आपको सिर्फ कोफिशिएंट को निकाल के इस तरीके से मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स को आप एशेलॉन में चेंज कर लीजिए, इस मैट्रिक्स को आप एशेलॉन में चेंज कर लीजिए, देख लीजिए कि मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है। वो मैट्रिक्स का जो रैंक है वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक होगा, और जितने 0 रो होंगे वो सारे के सारे नल्टी हो जाएंगे, ओके। एशेलॉन में से चेंज करते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 और R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, ठीक है। ये मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो लेक्चर्स में इसे कवर किया है कि कैसे आप मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 -1 2 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा -5, ओके। ये हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 0 -1 और 0। क्लियर है यहाँ तक? अगेन देखिए इस वाले को मैं ऐसे बना सकता हूँ R3 चेंजेस टू 3R3 प्लस R2, ठीक है। R3 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको उसमें ऐड करता हूँ R2 को, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर लिखता हूँ मैट्रिक्स को 1 -1 2 0 3 -5 0 0 और ये हो जाएगा -5, ओके। ये वाला मेरा हो गया मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपका एशेलॉन में चेंज हो चुका है। इस मैट्रिक्स का अगर आप रैंक देखेंगे, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर देखेंगे, अगर इसको मैं ए बोलता हूँ तो रैंक ऑफ ए, देखिए फर्स्ट पिवट बाकी सारी एंट्री 0, सेकंड पिवट बाकी सारी एंट्री 0 और ये थर्ड पिवट। तो इस मैट्रिक्स के पास 3 पिवट्स है, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा 3, और यही आपका हो जाएगा RT, डायमेंशन ऑफ RT। रेंज स्पेस का डायमेंशन भी 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आपके डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस अगर 3 आ गया है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नल्टी इसका 0 आने वाला है, क्योंकि रैंक नल्टी थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो रैंक ऑफ
टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप रैंक नल्टी थ्योरम यूज करोगे, रैंक प्लस नल्टी बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। डोमेन स्पेस का डायमेंशन 3 दिया हुआ है, रैंक आपका 3 आ गया तो नल्टी भी क्या आएगा इसका 0। ओके, बट अगर आप इस मैट्रिक्स से बताना चाहते हो तो इस मैट्रिक्स में देखिए 0 रो कितने हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में एक भी 0 रो नहीं है, इस मैट्रिक्स में सारे रो नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स के पास कोई सा भी 0 रो नहीं है, इसलिए नल्टी डायरेक्टली यहाँ पर आप बोल सकते थे कि नल्टी ऑफ टी डायमेंशन ऑफ नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो रैंक नल्टी। और आपके पास जो मैंने आपको बताया था एक और मेथड कि आप कर्नल निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड्स बिल्कुल सही हैं, आप एग्जाम में कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, थ्योरी लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप प्रोसीड कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया आपका एक और मेथड रैंक और नल्टी फाइंड करने का। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए हैं, आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उन डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा। चलिए अब कुछ और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, आपको कभी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 और ऑन टू भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, तो आप कैसे चेक करोगे कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 और ऑन टू है। देखिए, एक तो तरीका होता है बाय डेफिनेशन, आप 1 1 और ऑन टू का जो डेफिनेशन उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। दूसरा होता है, देखिए अगर आपको किसी ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 प्रूफ करना है, 1 1 बताना है, तो आप क्या कीजिए, आप कर्नल निकाल लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन का आप कर्नल फाइंड कर लीजिए। और कहीं अगर कर्नल में सिर्फ 0 वेक्टर है, कर्नल टी इज इक्वल टू सिंगलटन 0 वेक्टर, मतलब सिर्फ 0 वेक्टर ही आपके कर्नल में है, सिर्फ 0 वेक्टर ही 0 वेक्टर से मैप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ऑन टू बताना है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में रेंज स्पेस का डायमेंशन निकाल लीजिए, मतलब रैंक निकाल लीजिए। अगर आपका रैंक डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के बराबर आता है, देखिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वी लिखा है ना, ध्यान रखेंगे, अगर ये डायमेंशन ऑफ वी के बराबर आता है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के बराबर आता है रैंक, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑन टू हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का यूज़ आप इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे। देखिए, कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है ये आप कैसे बोलेंगे, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है और ऑन टू है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है, मतलब आप टी का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपका डिफाइंड है यू से वी में, तो अगर फंक्शन या अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब है कि वो इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये हो कि आप टी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं वी से यू में। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके।